पूरे प्रदेश में कई जगहों पर हुए निकाय चुनावों में परिणाम आते ही स्थिति साफ हो गई है कि 5 साल के लिए शहरी सरकार के बोर्ड पर किसका कब्जा होगा। वहीं अगर बात मेवाड़ की करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस ने काफी हद तक सफलता हासिल की है और इससे भाजपा को उसकी जमीनी हकीकत भी पता चल गई है कि कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं के साथ दगा करने का परिणाम क्या होता है। वैसे यहाँ एक बात और जो सामने आई है वह है हार भाजपा की नहीं हुई है, हार तो भाजपा के भाई साहब की हुई है, क्योंकि वह हर जगह स्टार प्रचारक बनकर गए और विरोधियों को खूब खरी खोटी सुनाते हुए जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन इस बार जनता भाई साहब के बहकावे में नहीं आई और जो उसे अच्छा लगा उसे ही चुना। चलिए शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ की कपासन पालिका से, जहां भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें और निर्दलीय को 2 सीटें मिली है। वहीं बेगू में भाजपा को 8 सीटें और कांग्रेस को 17 सीटें मिली है। इसके साथ ही बड़ी सादड़ी में भाजपा को 10, कांग्रेस को 14 और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली है। मतलब चित्तौड़गढ़ की 3 पालिकाओं में 1 पर भी भाजपा का बोर्ड नहीं बन पाया है। चलिए अब बात करते हैं डूंगरपुर की, जहां डूंगरपुर मुख्यालय और सागवाड़ा में चुनाव हुए थे। अगर डूंगरपुर शहर की बात करें तो पूरा राजस्थान जानता था कि यहां पर भाजपा ही आएगी, क्योंकि निवर्तमान सभापति के गुप्ता ने जो विकास के काम किए उसे पूरे देश ने माना है और डूंगरपुर पालिका एक रोल मॉडल के रूप में उभरी है। वहीं सागवाड़ा में भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। डूंगरपुर पालिका की 40 सीटों में भाजपा ने 27 पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, बाकी सीटें बीटीपी और निर्दलीयों के खाते में गई है। वहीं अगर बात करें उदयपुर जिले की, जहां भी 3 पालिकाओं में चुनाव थे, सिर्फ फतेहनगर को छोड़कर भाजपा को कहीं भी सफलता नहीं मिली है। भले ही भाजपा के भाई साहब हों या कोई भी दिग्गज नेता, किसी का जादू इस बार नहीं चला। सलुम्बर पालिका जो आज तक भाजपा की ही थी, वह गढ़ भी ढह गया। वहीं भिंडर में मिली बुरी हार को पचा पाना भाई साहब और उन दिग्गजों के लिए भी मुश्किल होगा जो आवेश में मंचों से बहुत भला बुरा भिंडर की जनता के दिलों में बसने वाले लोगों के खिलाफ कह गए थे। वहीं बात करें राजसमंद की तो यहाँ कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। पालिका की 45 सीटों में भाजपा को 18 और कांग्रेस को 26 और 1 सीट निर्दलीय को मिली है। माना जा रहा है कि अगर किरण जी अभी जिंदा होती तो यह हालात कभी नहीं होते और राजसमंद पालिका भाजपा के खाते में ही होती। इसी के साथ बांसवाड़ा की कुशलगढ़ पालिका फिर से भाजपा के खाते में गई है। 20 सीटों में से 15 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। वहीं प्रतापगढ़ पालिका और छोटी सादड़ी पालिका में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। मेवाड़ संभाग में कुल 12 पालिकाओं में चुनाव हुए थे, जिसमें से 7 पर कांग्रेस, 1 पर जनता सेना और 5 पर भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय है। लेकिन इस बार भाजपा के स्टार प्रचारकों की बड़ी हार हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा दौरे तो मेवाड़ भाजपा के भाई साहब और प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे उदयपुर शहर विधायक के थे। उनके होते हुए मिली हार का मंथन करना भाजपा को बहुत जरूरी है, क्योंकि राजसमंद और वल्लभनगर में उपचुनाव की तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है और दोनों ही जगहों पर फतेहनगर को छोड़कर मिली हार के बाद तो साफ हो गया है कि अब भाजपा को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जनता सेना और कांग्रेस को मिली जीत के बाद उनमें जोश बढ़ा है और वह पूरी शिद्दत के साथ विधानसभा उपचुनाव में उतर भी सकती है। वहीं मंच पर खड़े होकर भरी सभा में कड़वे, कठोर और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से भाजपा के स्टार प्रचारक को दूर रहना बहुत जरूरी है, वरना जनता जनार्दन है, कुछ भी हो सकता है।